राधे राधे साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो के कुछ मेन 50 के लगभग क्वेश्चंस जो कि आने वाली परीक्षा जैसे कि पीईटी हो गई, यूपी ट्रिपल एससी की और आरआरबी की ग्रुप डी आने वाली है, उनमें बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा, पीलिया, डिप्थीरिया, विसूचिका। तो आंसर है यक्ष्मा। यक्ष्मा जो है वो हमारा दूध के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण यानी कि फिक्सेटर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, कवक, हरे पौधे। तो आंसर है सही हमारा हरे पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? यकृत, वृषण, अग्न्याशय, अधिवृक्क। तो सही आंसर है हमारा अधिवृक्क। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? विटामिन ए, सी, के या विटामिन ई? तो सही आंसर है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमारे रक्त स्कंदन में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? केकड़ा, स्टारफिश, जोंक, सिल्वरफिश। तो स्टारफिश, इसमें मस्तिष्क नहीं होता है। जम्भाई आती है कब? जब रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़े में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़े में O2 की अधिक सांद्रता के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा रक्त में CO2 की अधिकता के कारण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा, द्रव पेट्रोलियम गैस। सही है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से वे मछलियां कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताजे पानी में चली जाती हैं? हिल्सा और हेरिंग, हिल्सा और सालमन, हिल्सा और ईल, ईल और कोड। सही आंसर है हिल्सा और सालमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बैक्टीरियम, कवक द्रव्य, विषाणु या खमीर? आंसर है हमारा कवक द्रव्य। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सही आंसर हमारा ऑक्सीजन। हैम्बर्ग परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? सोडियम पंप, एनारोबिक उत्प्रेरण, क्लोराइड शिफ्ट या श्वसन भागफल? आंसर है क्लोराइड शिफ्ट। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, लवण, हार्मोन या जल? सही आंसर है जल। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन? सही आंसर हमारा कैडमियम। ग्लूकोमा या ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? त्वचा, फेफड़े, जिगर या नेत्र? तो ग्लूकोमा जो है वो नेत्र से संबंधित रोग है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? टट्टू, बछेड़ा, खच्चर या जेब्रा? सही आंसर हमारा खच्चर। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर या 6 महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर हमारा सही आंसर है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65, 25, 10 या 5? तो सही आंसर हमारा 65।
मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 26, 30, 29 या 33। आंसर है हमारा 33। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कसावा, सोयाबीन, गेहूं, मक्का। सोयाबीन। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा खरपतवार को उपयोगी पाया गया? पार्थेनियम, हाथीघास, जलकुंभी। पार्थेनियम और हाथीघास दोनों। आंसर है पार्थेनियम और हाथीघास दोनों। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। आंसर है हमारा सोयाबीन और मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? कोलेजन, मेलानिन, केराटिन या काइटिन। कृपया आप लोग पॉज करके ज़रूर देखें आंसर। तो आंसर है हमारा केराटिन। एस्पिरिन है मेथॉक्सीबेंजोइड एसिड, मेथिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिनाइल सैलिसिलेट। आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। वीडियो को पॉज करके कृपया एक बार खुद से लगाने का प्रयास जरूर करें। निम्नलिखित में उत्पाद एक मांसाहारी एक शाकाहारी को दर्शाने वाली श्रृंखला है? सही आंसर है हमारा पादप, खरगोश, बाघ। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर, वृक्क, फुफ्फुस या हृदय। आंसर है हमारा रुधिर। निम्नलिखित में किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? VLDL, LDL, SDL या ट्राइग्लिसराइड्स। आंसर है HDL। डेंगू ज्वर का कारण है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। कृपया पॉज करके आंसर्स लगाने की कोशिश ज़रूर करें। आंसर हमारा वायरस। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? चूहा, बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। राइट आंसर है बैक्टीरिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर, शुतुरमुर्ग, जोड़ो या टर्की। तो इसका आंसर सही शुतुरमुर्ग या इसी को ऑस्ट्रिच बोलते हैं हम। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट। आंसर है यूरिया। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो आंसर है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, जीवित्व परीक्षा या एक्सरे। तो आंसर है हमारा बायोप्सी या जीवित्व परीक्षा। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। जो प्रोटीन है उसे हमारा देह निर्माता या बॉडी बिल्डिंग पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी, वायु, धूप, उपयुक्त तापमान। राइट आंसर है धूप। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष तक आयु बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा या दूध। आंसर है प्रोटीन्स। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका किला, केंद्रक। आंसर है हमारा कोशिका भित्ति। समावक बीजी बीजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
देख करके बताना है, फटाफट आंसर देख लीजिए। इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आंसर है हमारा परितारिका या आइरिस। निम्नलिखित में से शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? सबको पता है हृदय, जो कभी विश्राम नहीं करता। हृदय विश्राम करेगा तो हंसी इस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नरपुष्प क्रम के निस्राव से। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24, 46, 48, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा 46, या जोड़ी में आता तो 23 जोड़े। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या हाइपोथैलेमस? आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रकृत कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल या लसिका कोशिकाएं? आंसर है हमारा श्वेत कोशिकाएं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है फल से, तने से, जड़ से या पुष्पकली से? राइट आंसर है पुष्पकली से। जल, वसा और विभिन्न उपजैव अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? रक्त, त्वचा, प्लीहा, लाला ग्रंथि? आंसर हमारा वृक्क। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम, हार्मोन, खनिज या विटामिन्स? सही उत्तर है एंजाइम। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? अमाइलेज, कैटालेज, लाइपेज या क्लेरेस? आंसर है हमारा एमाइलेज। तो हमने जितने हो सकते थे इस वीडियो में क्वेश्चन पूरे किए हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ।